नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्च 2026 एरीज एसेंडेंट मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, पूरी गुरु की कृपा आप पर बरसी है इस बार। मतलब जनवरी के बाद यानी कि फरवरी और मार्च 19 अप्रैल तक गुरु की पूरी कृपा है आप पर। बट लग्न लॉर्ड आपके 12वें स्थान से जा रहा है, यानी कि कुछ बेवकूफियां करेंगे आप। जो भी डिसीजन लेते हैं मार्च में, ये थोड़ा होशियारी से लीजिएगा। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, क्योंकि मैंने हेडिंग लिखा है कीप डिसीजन पेंडिंग अबाउट व्हीकल परचेस एंड प्रॉपर्टी परचेस। कहीं ना कहीं अगर व्हीकल परचेस हो सकता है, 12वां शुक्र है उच्च का, तो ये आपको व्हीकल का भी विचार देगा। और ये 26 मार्च के बाद ये आपका वाहन योग भी बनाएगा, यानी कि अप्रैल महीने में ये वाहन योग भी दिखा रहा है। तो हो सकता है कोई व्हीकल के लिए आप पैसा दे दो, ये हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन हो, थोड़ा पेंडिंग रखें। सूर्य 12 में है, मंगल भी 12 में है। सरकार से रिलेटेड टैक्स का कोई ड्यूज का कोई केसेस हो या कोई पेंडिंग चीज हो, उसको होशियारी से हैंडल करो। इस महीने में आपके संतान के विषय में जो आपको तनाव सा महसूस होना शुरू हो गया, ये आपको 28 मार्च तक संतान के विषय में, यानी कि फरवरी और मार्च, कहीं ना कहीं इनसेटिस्फैक्शन संतान के विषय में आपको रहेगा। स्टूडेंट को भी अपने एजुकेशन के, क्योंकि एजुकेशन से कुछ शिकायत रहेगा, क्योंकि 3 मार्च को इस बार चंद्र ग्रहण है। बड़ा अच्छा दिन है, होली का दिन है, रंगों का त्योहार है। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको सबको होली की भी बधाई दे रहा हूं। और ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि बुद्धि स्थान में आया हुआ ये ग्रहण है। आप जिससे प्रेम करते हैं उस स्थान में ये ग्रहण हुआ है, यानी कि आपके जो ब्रेकअप ना हो जाए, इसके लिए बहुत सॉफ्टली बिहेव करिएगा अपने लव्ड वन से जिससे मोहब्बत करते हैं। और शेयर ट्रेडिंग वाले कि बहुत सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण, ये आपके बुद्धि स्थान में है, शेयर बाजार के हाउस में। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि मनुष्य नहीं समय बड़ा बलवान, और काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। यानी कि बहुत ऑर्डिनरी लोगों ने अर्जुन को लूट लिया था। महाभारत के युद्ध के बाद की ये कहानियां हैं बेसिकली। तो एक बात ध्यान में रखो कि आपका लग्नेश 12 में, नॉट ओनली लग्नेश, कर्मेश भी 12 में। तो ये आपको बहुत बड़ा फॉरेन चांस दे सकता है अगर आपके बर्थ चार्ट में दम है। यानी कि बर्थ चार्ट में अगर फॉरेन जाने के योग है, तो ये 1.5 महीने में, यानी कि 23 फरवरी से 2 अप्रैल में, या तो आपको फॉरेन भेज देगा, या तो फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य में ये सफलता देगा। हो सकता है पीआर के लिए अप्लाई कर रखा हो, तो ये पीआर आपको मिल भी सकता है इस समय में। बहुत अच्छा समय फॉरेन से रिलेटेड काम में। बाकी कुछ लोनलीनेस भी फील होगा आपको, ऐसा लगेगा कि एक धारा से आप कट गए। कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ मुलाकात होगा, कोई हो सकता है बहुत बड़ी हॉस्पिटल, किसी और की वजह से आपको जाना पड़ सकता है। अब देखें, इस महीने में पर्टिकुलरली डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको थोड़ा माइंड में रखें। 28 फरवरी से 3 मार्च तक कुछ तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। आपको कुछ ऐसी घटना आकार लेगी, आपको दुख होगा। लग्नेश तो 12 में है ही, लग्नेश ने तो दिवाला निकाल ही दिया है, समझो आप। वो 12 में, यानी कि आपके 12वां स्थान है, ये गए जन्म का श्राप से जोड़ सकते हैं हम लोग। कोई ना कोई आपके साथ गए जन्म का हिसाब 23 फरवरी से 2 अप्रैल में पूरा करेगा। यानी कि आपको दिखाई देगा आप दे रहे हैं, यू आर गिवर नॉट टेकर। आपको मिलने वाला नहीं है, बेनिफिशियर नहीं है, आपको देना है। और 28 फरवरी से 3 मार्च कुछ अपमानजनक सिचुएशन से आप गुजरेंगे, दुख होगा कहीं ना कहीं आपको। ये तो लोनलीनेस तो घिरा हुआ ही है आपके पास। 23 फरवरी से ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, बट अकेला होना ये होता है कि अपने आप को फेस करने वाली बात, नॉट टू गेट डिप्रेस। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक का टाइम थोड़ा दबाव का है, और उसमें भी 28 फरवरी से 3 मार्च पर्टिकुलरली ये आपको स्ट्रेस रहेगा। कोई भी घर के पास मंदिर है गणपति बापा का, वहां जाकर फिर ऑफिस जाइएगा।
अब 4 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कैरियर का ग्राफ आपका अच्छा रहेगा। ये बिजनेसमैन महसूस कर सकते हैं, नौकरी करते होंगे तो आपका लीडरशिप चलता रहेगा। बेसिकली आप में लीडरों की क्वालिटीज है, छोटे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद करते हैं, लोहा, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, मजदूर, इंजीनियरिंग गुड्स, इसके साथ पाला पड़ता है। जीवन साथी खूब सुंदर होता है। और 4, 5, 6, 7 तारीख लकी डे। ये लकी डे हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करवा दे, कोई धर्म कार्य हो तो, क्योंकि 12वां स्थान एक्टिव है अभी आपका, यानी कि धर्म कार्य के लिए पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन सचमुच में धर्म कार्य होगा, तो जो भी आपके हाथ से भलाई हो। 4, 5, 6, 7 अच्छा दिन है, मतलब आप परेशान नहीं होंगे इस दिन में। और 8, 9, 10, 11 तारीख एकदम बेस्ट है। कोई अगर पूछता है इस महीने में कोई काम धंधे के बारे में, कौन सा डेट हम मिलते हैं, ब्लाइंडली बोल दो। 8 तारीख से लेके 11 तारीख में कोई भी डेट बोल दो, देखिएगा किस तरह से सूटेबल होता है इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। कोई ऑफिस में चैलेंजिंग वाला काम हो, 8 से 11 में हाथ में लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। 8, 9, 10, 11। अब 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 16 तारीख को शाम को 4 बजे तक कोशिश करिएगा काम खत्म हो जाए आपका 16 तारीख को 4 बजे तक, क्योंकि कुछ आपको रुकना भी पड़ेगा इस महीने में। और पर्टिकुलरली 12, 13, 14, 15 और 16 ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, दोस्तों की मदद लेने का टाइम है, शेयर बाजार में कुछ और इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सेफ गेम खेलिएगा अभी, क्योंकि नॉट ओनली लग्नेश, आपका सिर्फ लग्नेश ही 12 में है ऐसा नहीं है, कर्मस्थान का स्वामी भी 12 में है, दोस्ती के स्थान का स्वामी भी 12 में है। तो ये 12, 13, 14, 15, 16 कोई दोस्त आपको बेनिफिट देगा, लेकिन उसकी बहुत महंगी कीमत वो आफ्टर वसूल करने वाला पर्सन होगा, तो ऐसा सौदे से दूर रहिएगा। 12, 13, 14, 15, 16 एम्बिशियस डे है, बहुत बड़ा प्लान करेंगे आप, आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। 16 तारीख को एक बार शाम को 4 बज गया, यानी कि 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख इस महीने का सबसे टफ दिन है। कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, अकेलापन महसूस होगा, पैसा खर्च होगा, हो सकता है आपकी अय्याशी के लिए खर्च हो जाए, क्योंकि शुक्र 12 में उच्च का, हो सकता है कि व्हीकल बुक करने में आप पैसा दे दो। देखिए व्हीकल जो एंजॉय करने को मिलेगा ये आपको 25 मार्च के बाद मिलेगा, 26 मार्च से, क्योंकि शुक्र मेष राशि में मूव होगा 26 मार्च को। तब तक तो आपको बहुत बड़ा हो सकता है। अभी देखिए आपका जीवन साथी सप्तमेश 12 में, अगर बहुत समय से फॉरेन जाने का बोलता हो, कहीं घूमने फिरने को जाए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड योर मनी। तो ये 17 से 20 अगर आप जॉब कर रहे हो मेरी तरह, तो घर से निकलोगे थोड़ी सी मट्टी तिलक करके फिर निकलिएगा, तिलक कर दीजिएगा। 17 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन 17 से 20 में लेना नहीं है, इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा। मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को और आगे मूव करें। और गुरु की पूरी कृपा है। देखिए मैं जो बोल रहा हूं आपको कि राम राम लिखो, हनुमान जी के गले में चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ाओ हनुमान जी को। बेसिकली देखिए ये कहानियां है, मिथ है। भगवान रामचंद्र जी को हनुमान जी ने एक दिन पूछा कि आपको मैं प्रिय ज्यादा हूं या सीता जी? तो भगवान रामचंद्र जी बोले सीता जी मुझे प्रिय है। हनुमान जी पूछे क्यों? बोला मेरे नाम का सिंदूर लगाती। कहानियां है ये। तो बोले सिंदूर लगाती है मेरे नाम का। हनुमान जी ने पूरे शरीर पे राम का नाम का सिंदूर लगाया। ये मिथ है, कहानी पूरा। और इसके लिए ये अगर आप दान करते हो, सिंदूर चढ़ाते हो हनुमान जी को, बहुत लाभ होगा। और सिंदूर का तिलक करिएगा अपने कान के पीछे, ये भी करिएगा, आपकी तकलीफ कम होते रहे। और राम का नाम का चिट्ठी हनुमान जी के गले में, कितनी बार राम राम लिख सकते हो लिखो कागज पर, और वो हनुमान जी को चढ़ाओ। और हेल्प करो पुअर पीपल को। लग्नेश आपके 12वें स्थान से जा रहा है, और 17 से 20 आपके लिए इस महीने का टफ दिन है। और वो भी 16 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद। ये अपना कोई बहुत बड़ा खर्च होता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है आपका जीवन साथी या परिवार बोलता होगा तो वापरिएगा। पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा, उसको मुट्ठी बंद नहीं करिएगा, खोल दीजिएगा, वापरिएगा। अब 21, 22, 23 और 24
आपको आपसे गलती जो हुआ है 17 से 20 में उसको रेक्टिफाई करेंगे, अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहां बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि ये गए जन्म का जो श्राप की बात कर रहा हूं मैं, वो उसका अनुभव होगा आपको। पर्टिकुलरली 16 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 20 तारीख तक रात को 9 बजे तक, 20 तारीख को 9 बजे के बाद टर्न हो जाएगा, आपको अनुभव होगा। आप अपनी गलती को रेक्टिफाई करेंगे। 21 से 24 में स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपनी पर्सनालिटी में कहां मिस्टेक हो रहा है, कितना मेहनत करता हो। शनि कर्मस्थान का स्वामी है आपका, बहुत मेहनत करना पड़ता है जीवन में एरीज को। 21 से 24 अच्छा दिन है अपने अपने आप को सुधारने का। और 25 से 28 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। आपको आपके कुंडली के हिसाब से आप कौन हो, क्या लेवल है आपका, पैसा हाथ में आएगा 25 से 28 में। आप जहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पैसा आपके हाथ में आएगा। और 29 तारीख, 30 तारीख और 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को दोपहर को 3:30 बजे तक भाई बहन पड़ोसियों के साथ का आप रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई दोस्त भी आपको, कोई फ्रेंड मददगार होगा। बट मैं बहुत बार बोला है आप लोगों को कि आपका बहुत कोई करीबी पर्सन, लॉर्ड ऑफ द 11th भी 12th में आपका, वो नुकसान कर सकता है आपको। सो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो आपके लाइफ का। मैंने विवाह का योग बोला है इस महीने में क्योंकि गुरु की पूरी कृपा है। और मैं शायद ये हनुमान जी का मंदिर बोल रहा हूं आपको, शायद गुरु की कृपा है आप पर। ये 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहा है, यानी कि अभी आपके लिए धीरे धीरे विवाह का, वैवाहिक जीवन का बॉन्डिंग मजबूत होने लग जाएगा, भाग्य मदद देने लग जाएगा आपको। बट ये महीना थोड़ा एक्सपेंसिव है, खर्च होगा, बेवकूफ नहीं बनिएगा। अब देखिए थोड़ा एवरेज समझते हैं। मैंने पहले ही बताया आपके लिए जॉबलेस लोग हो या ऑलरेडी जॉब पे हो और कोई चैलेंज वाला काम है, कभी कभी होता है चैलेंज वाला काम, तो उससे 8 से 11 में कर दीजिएगा सक्सेस। बिजनेस के लिए 4 तारीख से 16 तारीख बेस्ट है। बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं है आपको क्योंकि लग्नेश 12 से मूव हो रहा है। कोई गए जन्म का हिसाब स्क्वायर अप हो जाएगा, सावधान रहिएगा। बिजनेसमैन के लिए बोला मैंने 4 से 16 बेस्ट। हेल्थ का इस महीने में देखिए कोई हॉस्पिटल का मुलाकात तो दिख रहा है मुझे, हो सकता है कोई धर्म कार्य हो, बहुत बड़ा डोनेशन हो। आपका हेल्थ का कोई इश्यू मुझे इस महीने में दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट को बुद्धि स्थान में चंद्रग्रहण हुआ है 3 तारीख को और उस दिन होली भी है। शुभकामनाएं देता हूं मैं आप सभी को, जम के होली खेलो। और स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना है क्योंकि बुद्धि स्थान में ग्रहण हुआ है। गुरु का भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। 11 मार्च के बाद गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बट स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड क्योंकि बुद्धि स्थान में केतु है। प्यार करते हो उनके लिए 21 और 22 रोमांटिक दिन है। देखिए रोमांटिक दिन तो 4, 5, 6 भी रोमांटिक है, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। 4, 5, 6, 21, 22 और 26, 27, 28 भी बहुत रोमांटिक दिन है। 26, 27, 28 रोमांटिक दिन है। किसी भी दिन में आप अपने पर्टिकुलरली जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा ये दिन जो मैंने बोले। और अविवाहित लोगों को विवाह का जो बात चल रहा था शायद रुक गया हो, तो ये 11 मार्च से 19 अप्रैल तक आगे बढ़ने लग जाएगा बात। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ऐसा है, 2 अप्रैल के बाद जब तक मंगल 12 में है तब तक अनाउंस नहीं करिएगा। योर एंगेजमेंट शुड नॉट बी अनाउंस। 2 अप्रैल तक कंफर्म कर दो, अनाउंस नहीं करिएगा क्योंकि लग्नेश 12वें से जा रहा है। अनाउंसमेंट की ना बोला मैंने। 3 अप्रैल के बाद अनाउंस करिएगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका। अच्छा और देखें इस महीने में शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 25 और 27 स्टॉक बेचने के लिए अच्छा है। मैंने पहले ही बताया 25, 26, 27, 28 आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 12, 13 और 16 बेस्ट है। मतलब आप 12, 13 और 16 के दिन आप कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अपना शफल करेंगे, बेवकूफी करेंगे, ये भी पॉसिबल है। सो टेक द ओपिनियन ऑफ पर्सन हु इज ए मास्टर इन इन्वेस्टमेंट। अब इस महीने में देखिए
बहुत बढ़िया दिन है। 1 मार्च और 16 मार्च प्रदोष है। शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा, अपनी गंगा शिव जी के सर पर करिएगा, गंगा का अवतरण कराइए। आपका घर नहीं बनता हो, घर में अशांति होता हो, जैसे चतुर्थ स्थान में नीच राशि का मंगल हो, लग्नेश हो, तो भी क्या है, वो अशांति तो देगा ही। चतुर्थ में मंगल मतलब आग, और लग्न में मंगल मतलब आदमी तलवार लेके घूमने वाला आदमी, हाथ में हर बार झगड़ा। अब कर्म स्थान में मंगल है, डेफिनेटली कुल दीपक है, बट घर में अशांति सा महसूस करा ही देता है मंगल। मंगल करे दंगल। अगर आप मंगल का नेगेटिविटी महसूस करते हैं, बात बात में झगड़ा, मंगल का काम है प्रॉपर्टी देता है, मंगल सेल्फ मेड बनाता है, एनर्जी देता है। मंगल वाला आदमी कमजोर नहीं दिखाई देगा। जो कन्या के लोग दिखाई देंगे आपको, मिथुन कन्या वाले, वैसे नहीं, एनर्जेटिक पर्सन। तो इसके लिए 1 और 16 तारीख को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, और 6 और 21 तारीख को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक गणपति मंदिर में ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। और गणेश गायत्री मंत्र है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ओम का जाप करते रहिएगा। जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है आप लोगों को, बट देखिए इस बार ध्यान में रखें कि आपका सप्तमेश 12 में जीवन साथी खर्चा करवाएगा। हो सकता है कि व्हीकल लेने को बोल दे वो आपको, या हो सकता है कि आपको खर्च में डाल देगा वो। इस महीने में जीवन साथी का खर्च भी हो सकता है। देखिए इस महीने में 8 मार्च को वुमन डे, सभी फीमेल पर्सन को मैं वुमन डे की बधाई देता हूं। और 26 मार्च को रामनवमी, सभी व्यूअर्स को जयराम जी की 26 मार्च का। इस महीने में देखिए 19 मार्च से चैत्री नवरात्रि, 27 मार्च तक कन्या भोजन कराइएगा, बहुत अच्छा है। अगर विवाह नहीं हो रहा है आपका, शुक्र बलवान होता है, शुक्र की कृपा होता है। 19 मार्च से 27 मार्च में खीरपुरी का भोजन कराइएगा कन्याओं को। और अगर गुरु का दिया हुआ मंत्र अगर आपके पास है, देखिए गुरु की पूरी कृपा है आप पर। फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक आपको दिखाई देगा। आप बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में से अपना रास्ता कर रहे हैं गुरु कृपा की वजह से। और इस महीने में जो ग्रहण है, ये दोपहर को 2 बजे से रात को 8 बजे तक है, 6 घंटा। ये 6 घंटा कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए बेस्ट टाइम है। और रात को 8 बजे के बाद 3 तारीख को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण की बात कर रहा हूं, आपके बुद्धि स्थान में, संतान स्थान में। संतान के विषय में आप कहीं टेंशन में है तो जरूर करिएगा 2 किलो चावल, 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट, नारियल, सूखा हो हरा हो चलेगा। ये 3 मार्च को रात को 8 बजे के बाद टेंपल में रख दीजिएगा, कोई शिव मंदिर हो कोई भी, वहां रख दीजिएगा या किसी को दे दीजिएगा। 3 मार्च को रात को 8 के बाद, नहीं तो 4 मार्च को सुबह दे दीजिएगा। इतना करिएगा। देखिए इस महीने में केयरफुल रहने का डेट बोला है मैंने, 1, 2, 3। दुख होगा, तनाव होगा, व्हीकल होगा, शांति से चलाइएगा। अपने जीवन साथी से बहस नहीं करिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 100% बात बात में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा जीवन साथी के साथ। वो ऐसा बोलेगा आपका आपा खो बैठेंगे आप। और 17, 18, 19, 20 रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। जब घर से निकलेंगे थोड़ा सा तिलक जमीन का, मट्टी का अपने फोरहेड पे करने के बाद निकलिएगा। इतना करिएगा। इस महीने में देखिए 19 मार्च गुड़ी पाड़वा और ये न्यू ईयर की शुरुआत है अपना हिंदू न्यू ईयर, इसकी भी बधाई देता हूं। महीना धुआंधार है, बहुत सारा अच्छा। होली का भी है दिन 3 तारीख का। लेकिन आप आध्यात्म की तरफ आप अपने आप को मोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपका कर्मेश 12 में है। ये महीना आपको फॉरेन चांस दे सकता है। लग्नेश कर्मेश दोनों 12 में। कोई दोस्त आपका, कोई फ्रेंड, वो भी मदद कर सकता है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारा लोनलीनेस से आप गुजरेंगे, अकेलेपन से गुजरेंगे। यू हैव टू, देखिए अभी यू हैव टू वर्क ऑन ए आइसोलेटेड प्लेस। मार्च 2025 से जून 2027 तक आपको अकेले अकेले काम करना पड़े और एकदम दूर जाना पड़े, ड्राइव करके अकेले अकेले काम करना पड़े। शनि
मंदिर में रेगुलर जाते रहिए एवरी सैटरडे। और मैंने बोला ऐसा सिंदूर चढ़ाना है हनुमान जी को, और उस मंदिर में जहां हनुमान जी के पैर के नीचे शनि हो, शनि भगवान हो इस पर, और राम नाम की चिट्ठी चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर चढ़ाइए। थैंक यू।